इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, STET में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2% क्षैतिज आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2% क्षैतिज आरक्षण। और उसके साथ साथ खबर आ रही है कि STET में विषय अनिवार्यता हटाने को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया गया है। और साथ साथ में STET में जो है उम्र सीमा को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। BC वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है, अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आखिर अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, पूरी खबर आज की इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये जारी किया गया विज्ञप्ति संख्या जो है आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के अंकपत्र नंबर इतना में के अवलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान के तहत समिति की विज्ञप्ति संख्या 373/2019 के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में स्वतंत्र सेनानियों के आश्रितों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र दिनांक 25/9/2019 तक स्वीकार किए जाएंगे। पूर्व में यहाँ पे आप देख सकते हैं यह स्कूल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। साथ में एक और खबर आ रही है कि यहाँ पे देख सकते हैं अखबार में है कि राज्य में माध्यमिक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसे STET के नाम से जानते हैं, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2% क्षैतिज जो है आरक्षण मिलेगा। और इसका में 2019 में और वो 25 सितंबर तक वो शुल्क जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं कि STET में विषय अनिवार्यता को हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। BEd उत्तीर्ण छात्र संघ समिति ने बैनर तले STET ने आवेदन से वंचित किए गए अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने आक्रोश मार्च निकाला और मार्च कारगिल चौक पर रोषपूर्वक प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ। अभ्यर्थी STET में विषय अनिवार्यता को समाप्त करने तथा उम्र सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए BEd उत्तीर्ण छात्र संघ समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपंकर गौरव ने कहा कि छात्रों के गलत नीतियों के कारण BEd होने के बाद भी लोग आवेदन से वंचित रह रहे हैं। स्नातक स्तर पर गणित तथा भौतिकी होने के बाद भी छात्र STET के परीक्षा में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। संघर्ष समिति के महासचिव आनंद प्रकाश ने कहा, STET के आवेदन शुरू होने के बाद ही विषय की अनुरूपता, उम्र सीमा आदि मुद्दों पर छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन विभाग द्वारा आश्वासन के बाद भी अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि STET में विषय अनिवार्यता को हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस पर सरकार के कानों तले जूं तक नहीं रेंग रही है। और साथ ही साथ BEd अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका देना ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है। जानबूझकर उन्हें धोखा दिया जा रहा है और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि पता नहीं अब इसके बाद बिहार में STET की परीक्षा कितने सालों बाद ही होगी ये कोई नहीं जानता। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की उम्र तकरीबन 35 साल हो और वो 2-3 सालों के बाद अगर STET का परीक्षा आयोजन होता है, 5 सालों के बाद होता है, तो ऐसे में उसकी उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी और उसका BEd करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि वो सरकारी स्कूल में जब शिक्षक ही नहीं बन सके। तो दोस्तों, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और मामलों को सुधारना चाहिए। और क्योंकि इलेक्शन बहुत ही करीब है, इंतखाब आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। अगर ऐसे में जो शिक्षक तो वैसे भी नाराज चल रहे हैं, बिहार के नियोजित शिक्षक, और जो शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं जो जिनके नियोजन हो रहा है, अगर वो भी नाराज हो जाएं, और जो शिक्षक प्राइवेट स्कूल के हैं वो भी नाराज चल रहे हैं, NIO से जो DLED किए हैं वो भी नाराज चल रहे हैं बिहार सरकार से, और ऐसे में अगर अभ्यर्थी ये लोग भी नाराज हो जाएं तो ऐसे में बिहार सरकार की मुसीबत खड़ी हो सकती है। आने वाले इलेक्शन में उसे हार का और भारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। अगर बिहार सरकार चाहती है कि आने वाले इलेक्शन में उसे जीतना है और अपनी सरकार बनानी है, तो ऐसे में
इन तमाम मांगों को जो कि किया जा रहा है स्टेटी के विषय में हो, अपेयरिंग कैंडिडेट का मुद्दा है, या उम्र सीमा को लेकर, या विषय की अनिवार्यता को लेकर, डीएलएड कैंडिडेट्स का मुद्दा है और अपेयरिंग छात्रों का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को नीतीश कुमार को बैठ के सॉल्व करना होगा, हल करना होगा और इनकी मांगों को पूरी करनी होगी। तभी जाकर आने वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार की पार्टी को जीत मिल सकती है, अन्यथा किसी सूरत में भी जीत नहीं मिल सकती है। जबकि इतने सारे युवा बेरोजगार इस हुकूमत से खफा और नाराज रह सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।